देखो आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस चल रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू आगे करते हैं। तो आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें देखते हैं कि क्या उसकी पहचान होती है और क्या उसके रूल्स होते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे डालो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में जो वाक्य होंगे, वाक्य के अंत में क्या लगा हो, वाक्य के अंत में जैसे क्या आ जाए, चुका था, चुकी थे, चुकी थी, और क्या, चुके थे, और क्या आ जाए, मतलब गया था, या क्या आ जाए, जैसे लिया था या दिया था। ऐसे अगर वर्ड लास्ट में आ जाते हैं, वाक्य के अंत में क्या आ जाए, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या गया था या लिया था, दिया था। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो कौन सा टेंस यहाँ पे होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जब इतना पहचान लोगे तो क्या करोगे, रूल्स इसके क्या होंगे। और यहाँ पे देखो जब चुका था मतलब तो वर्क कंप्लीट हुआ दिखाई देता है कि काम हो गया था। तो रूल यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ब होगी, जैसे सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ या फिर क्या बनाओ, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ या फिर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, या इंट्रागेटिव सेंटेंस। कौन सा? या इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सभी के साथ में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब जो होगी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैड। किसका यूज करेंगे? हैड का। हैड अब चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे कोई बीती वाली बात आ जाती, अगर यहाँ पे कहीं पे कल आ जाएगा, कल, तो यहाँ पे कल के लिए क्या लिखेंगे, यस्टरडे। क्या लिखेंगे? यस्टरडे लिखेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि कैसे पहचानेंगे, क्या पहचान होगी। और जब सेंटेंस बनाना होगा तो सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा चाहे इंट्रागेटिव होगा, सभी के साथ वर्ब, जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब होगा तो यहाँ पे केवल व केवल क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस डालो। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य जो पॉजिटिव होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य। अब इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैड। क्या रहेगा, हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड और वर्ब
की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है सचिन क्रिकेट खेल चुका था। क्या, सचिन क्रिकेट खेल चुका था। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब इसमें ये तो देखना है ही नहीं कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, सभी के साथ में क्या लगा देंगे, है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सचिन, तो सचिन लिखेंगे। सचिन के बाद क्या लिखेंगे, हैड लगा देंगे, तो सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैड, और फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खेलना। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। तो पी जैसे प्ले लिख दो और उसी में क्या लगा दो, ईडी, प्लेड हो गया। अब ये भी हो गया, वर्ब भी हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो सचिन है प्लेड क्रिकेट, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऐसे अगर दिया होगा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसी रूल से बनाएंगे। फिर अगला देखो क्या है, अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखते हैं तो यहाँ पे कैसे इसको एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, अभी जो लिए थे क्या था, सचिन क्रिकेट खेल चुका था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सचिन क्रिकेट नहीं खेल चुका था। और पहचान देखो लास्ट में क्या आ जाए, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या गया था ऐसे अगर आता है तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, चुका था, ऐसे पहचान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सचिन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सचिन। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, और फिर क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, खेलना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेड। प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेड मीन्स खेल चुका था। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया। और फिर लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बनाना है जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे। अब देखते हैं क्या, इंट्रागेटिव सेंटेंस। जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनको बताया था, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया था, एक इंट्रागेटिव फर्स्ट और एक सेकंड। जो यहाँ पे क्या है, पहले देखेंगे इंट्रागेटिव फर्स्ट। कौन सा देखेंगे, इंट्रागेटिव फर्स्ट। तो इंट्रागेटिव फर्स्ट क्या होगा, जैसे जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो, क्या बनाए थे, जो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, शुरू में, क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर। क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड शुरू में
तो जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा तो क्या करते थे, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट कांटिक पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हैड। क्या है, हैड। और फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो यहाँ पे ऐसे मतलब बनाना है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। से एग्जाम्पल क्या दिया गया है, से लिखा है, क्या राधा घर दूसरा लिख लो, क्या राधा मंदिर जा चुकी थी। लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, क्या राधा मंदिर जा चुकी थी। तो यहाँ पे जब क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राधा। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, जाना, मतलब जा चुकी थी तो जाना, तो गो वेंट क्या होता है, गॉन। तो क्या यहाँ पे लिख देंगे, गॉन। कहाँ पे जा चुकी थी, मंदिर। तो क्या हो जाएगा, है राधा गॉन टू टेम्पल। और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया क्या, इंट्रागेटिव फर्स्ट। आप देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेकेंड कैसे रहेगा। तो इंट्रागेटिव सेकेंड का मतलब क्या, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया, क्या क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो क्या करेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड। दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। कब, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, बीच में है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, से दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल है, राहुल क्या कल आगरा, राहुल क्या कल आगरा जा चुका था। तो क्या बनाएंगे, इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, बीच में है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में। तो क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो सबसे पहले उसी को उठा के लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या है, क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैड। और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राहुल। क्या है, राहुल। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है,
जाना, तो गो वेंट गॉन होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, गॉन। और कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा, गॉन टू आगरा, कब, कल, तो यहाँ पे टुमारो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल है। और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो दिया होगा क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखो ऐसे सेंटेंस जो दिया गया था, तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है। जैसे देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये रूल फॉलो करेंगे। ये नहीं कि पता चले टेंस कोई दूसरा है, सेंटेंस किसी दूसरे टेंस का है और तुम उठा के ठोक दो यही, कहाँ पे हेड लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो गलत हो जाएगा। जब देखोगे लास्ट में पहचान लोगे तभी इसको आगे बनाओगे। ठीक, यहाँ पे इतना होता है।